हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तुम बात कर रही हो नेशनल ट्रेजर के बारे में। क्या तुम ये कह रही हो कि हम हमारी बेटी को ही मारेंगे? शेंग वोंग शायन इनकी तरफ देखती है जो कि सोने का नाटक कर रही होती है। शेंग वोंग उनकी तरफ देखती हुई कहती है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ आज तुम दोनों को एडवाइस देने के लिए। तुम दोनों के लिए बेहतर होगा कि तुम भविष्य में मुझे छूना बंद कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम इस बात को समझ गए? उसकी ये बात सुनकर दोनों काफी हैरान होते हैं। शायन भी उसकी ये बात सुनकर उठ जाती और कहती है, ये शेंग वोंग आखिर तुम किस प्रकार की बकवास कर रही हो? और अगर तुम इस चीज को मानती नहीं कि तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो तो मैं इन्वेस्टिगेटर को कहकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। शेंग वोंग ताली बजाते हुए कहती, ठीक है तो उन्हें आने दो, उन्हें बुलाओ यहाँ पर। वो कहती है, भले ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर आ जाए तो उससे क्या होगा? तो उन्हें भी पता चलेगा कि एक लड़की को 6 साल पहले जो कि नेशनल का ट्रेजर हुआ करती थी उसे अपने घर से निकाल दिया गया और उसे स्ट्रगल करने के लिए छोड़ दिया, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर वो जिंदा भी नहीं रह सकती थी। और मुझे लगता है कि नेशनल डिपार्टमेंट इस चीज में काफी ज्यादा रुचि लेगी क्योंकि ये उनके नेशनल ट्रेजर के बारे में है। वो जैसे ही ये बात कहती वहाँ पर कुछ देर के लिए वैसे ही सन्नाटा छा जाता है। शायन भी उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो सब कुछ समझ रही होती कि ये है कौन सामने जो बैठी। वो शेंग वोंग है जो कि उसकी बहन हुआ करती थी। शायन खुद को बचाते हुए कहती, ये शेंग वोंग मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही मरमेड को जन्म दिया था और वो मैं थी और कोई नहीं। उसकी बात सुनकर शेंग वोंग मुस्कुराती है। शेंग वोंग कहती, ओ क्या सच में? लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद थे जब मैं छोटी थी तो मुझे उस चीज़ से निकाल दिया गया था और गलती से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली गई थी और उसके बाद वो चीज़ भी रिकॉर्ड की गई थी जब मुझे उन दोनों लोगों ने उस समुद्र में फेंका था। लेकिन तुम लोगों ने अपनी इज्जत को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए रखा है। कैसा होगा कि मैं नेशनल ट्रेजर प्रोटेक्शन ब्यूरो को ये सारी बातें बता दूं? उसकी बातें सुनकर उसके पेरेंट्स काफ़ी शॉक में जाते हैं क्योंकि उसे वो सब कुछ याद आने लगता है कि उसने शेंग वोंग के साथ क्या क्या किया होता है। शायन चिल्लाते हुए कहती है, शेंग वोंग मुझे धमकी देना बंद करो। मेरी छोटी बहन का जन्म तो हुआ था लेकिन उसे बचपन से ही एक काफ़ी खतरनाक बीमारी थी और इस वजह से वो जिंदा नहीं रह पाई और मेरे पेरेंट्स ने तो बस उसे समुद्र में फेंक दिया था, तो हमें धमकी देना बंद करो। उसकी माँ भी कहती, हाँ वो सही कह रही है, उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जब ये सब कुछ हुआ था मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था। तुम्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। शेंग वोंग कहती, ओ तो तुमने कहा कि एक जानलेवा बीमारी। शेंग वोंग कहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि शायन को कोई काफ़ी ज़्यादा जानलेवा बीमारी थी और उसे बचाने के लिए तुमने उसका बलिदान दिया। और वो शायन की तरफ देखती और कहती है, तुम दूसरों की ज़िंदगी जी रही हो। मैं ये सोच रही हूँ शायन कि आखिर तुम इतने शांति से अपनी ज़िंदगी को पिछले सालों से कैसे जीते आ रही हो, वो तुम्हारे लिए कैसा होगा? उसकी बात सुनकर शायन भी काफ़ी ज़्यादा घबराती और कहती, तुम इस चीज़ के बारे में कैसे जानती हो? शेंग वोंग कहती, हमने उस बेचारी मरमेड को बचा लिया था, क्या तुम उसकी और भी स्टोरी सुनना चाहती हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत भी है? कि मॉम कहती है, तो वो शेंग वोंग कहती है, वो मर चुकी है। वो जैसे ही ये बात सुनती है वो टेबल पर बैठ जाती है अपने सीने पर हाथ रखकर। शेंग वोंग भी उसकी तरफ देख रही होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके बाद हमें शेंग वोंग को दिखाया जाता है जो कि उसी समुद्र में होती है उस वक्त, जहाँ पर वो सारी बातें सुन रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है कि उसे उसका तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।